विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 2 का पेपर 1 पढ़ रहे थे और पिछले व्याख्यान में हमने अवलोकन विधि की चर्चा की थी। ऑब्जर्वेशन मेथड देख रहे थे। ऑब्जर्वेशन मेथड होता क्या है ये हमने बात की थी। तो इसमें हमने देखा था कि किसी भी घटना को अपनी आँखों से देखना, यानी नेत्रों का प्रयोग करना है, या हमें वाणी और कानों का प्रयोग कम करना है। नेत्रों के प्रयोग से किसी भी घटना को देखना, घटना स्थल पर जाकर के घटना को देखना, इसे हम अवलोकन विधि कह रहे थे। आज हम इसके प्रकार की चर्चा करेंगे। अवलोकन के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। तो सामाजिक घटनाएं विविध एवं जटिल प्रकृति की होती हैं और सभी प्रकार की घटनाओं का अध्ययन एक ही प्रकार के अवलोकन से नहीं किया जा सकता। कभी तो एक अकेला अध्ययनकर्ता ही संपूर्ण घटना की जानकारी कर लेता है, किंतु कभी अध्ययन के लिए विशेषज्ञों का एक दल की आवश्यकता होती है। कभी अध्ययनकर्ता अध्ययन के समय स्वयं पर नियंत्रण रखता है, तो कभी अध्ययन किए जाने वाले समूह पर। तो कभी वह स्वयं अध्ययन किए जाने वाले समूह की दैनिक क्रियाओं में भाग लेता है, तो कभी दूर बैठकर निरीक्षण करता है। इन्हीं कारणों से अवलोकन के विभिन्न प्रकार विकसित हुए और अवलोकन के विभिन्न प्रकारों की हम आज चर्चा करेंगे। तो अवलोकन के विभिन्न प्रकार जो सामाजिक शोध में प्रचलन में हैं आजकल या प्रयोग में किए जाते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। जैसे पहला है नियंत्रित अवलोकन, दूसरी हम चर्चा करेंगे अनियंत्रित अवलोकन की, फिर सहभागिक अवलोकन की चर्चा करेंगे, असहभागिक अवलोकन, अर्ध सहभागिक अवलोकन और सामूहिक अवलोकन के बारे में हम बात करेंगे आज। तो अवलोकन के इन रूपों का विभाजन मुख्यतः अवलोकनकर्ता की भूमिका तथा अवलोकन की विशिष्ट टेक्निक्स पर जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसके रोल पर और उसकी टेक्निक के आधार पर किया जाता है। पहली चर्चा हम करेंगे या पहली बात हम करेंगे नियंत्रित अवलोकन की, यानी कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रित परीक्षणों, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स की तकनीक के आधार पर सामाजिक विज्ञानों में जिस विधि का प्रयोग करने का प्रयास किया गया है उसे नियंत्रित अवलोकन कहा जाता है। अवलोकन में नियंत्रण या नियंत्रित अवलोकन से तात्पर्य एक ऐसी विधि से है जिसमें अवलोकन प्रविधियों का प्रमाणीकरण किया जाता है तथा कुछ अध्ययनों में प्रायोगिक स्थिति में परिवर्तनों वेरिएबल्स पर नियंत्रण लगाया जाता है। तो सामाजिक शोध में नियंत्रण का प्रयोग दो रूप में किया जाता है, एक तो सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण और दूसरा अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। अब सामाजिक घटना पर नियंत्रण क्या होता है? यह विधि भौतिक विज्ञानों की प्रायोगिक विधि एक्सपेरिमेंटल मेथड से मिलती जुलती एक विधि है जिसमें घटना को प्रभावित करने वाले कारकों को नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार के अनुसंधान में अध्ययन की जाने वाली घटना में प्राकृतिक रूप में परिवर्तन उत्पन्न करके उसके प्रभाव को मालूम किया जाता है। इसे हम सामाजिक प्रयोग कह सकते हैं। और सामाजिक घटना पर नियंत्रण स्थापित करने की में कठिनाई ने सामाजिक शोध के क्षेत्र में एक अन्य प्रकार के नियंत्रित अवलोकन को जन्म दिया है, जिसमें घटना को नियंत्रित करने की अपेक्षा अवलोकन की तकनीक पर नियंत्रण लगाया जाता है। दूसरी चर्चा हम करेंगे अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। दूसरी बात हम ये करेंगे कि अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण किया जाए तो सामाजिक शोध में अवलोकन की जाने वाली सामग्री पर नियंत्रण लगाना तो कठिन होता है, किंतु अवलोकनकर्ता कम से कम स्वयं पर तो नियंत्रण लगा ही सकता है। तो नियंत्रित अवलोकन की इस दूसरी विधि के अनुसार अवलोकनकर्ता को नियंत्रित करके अवलोकन विधि को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाता है। यह विधि व्यवस्थित अवलोकन या सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन के नाम से भी जानी जाती है। तो सामाजिक शोध में अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण हेतु सामान्यतया कुछ साधनों, प्रक्रियाओं तथा उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन की समस्त प्रक्रिया की एक निश्चित एवं व्यवस्थित योजना का निर्माण करना, अवलोकन की जाने वाली इकाइयों तथा सूचनाओं को परिभाषित करना, अवलोकन अनुसूची ऑब्जर्वेशन शेड्यूल का प्रयोग करना, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, स्टॉप घड़ी, अवलोकन दर्पण आदि उपकरणों का प्रयोग, अवलोकन की दशाओं जैसे समय, स्थान, व्यक्तियों का पूर्ण निर्धारण, अवलोकन सामग्री में लिखे जाने की तत्काल व्यवस्था। एक और यह विधि अवलोकनकर्ता के अवलोकन में
तीक्ष्ण एवं वस्तुपरकता की मात्रा में वृद्धि करती है, वहाँ इसके द्वारा मानवीय व्यवहार में कृत्रिमता के उत्पन्न होने का भय भी बना रहता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अनियंत्रित अवलोकन की या अनकंट्रोल्ड और नॉन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की। इसमें अवलोकन करते समय किसी प्रकार के नियंत्रण का प्रयोग नहीं किया जाता है। घटनाओं को उनकी स्वाभाविक स्थिति में अध्ययन किया जाता है और किया जाना अनियंत्रित अवलोकन कहलाता है। स्वाभाविक स्थिति में अध्ययन, अगर हम घटनाओं का स्वाभाविक स्थिति में अध्ययन कर रहे हैं तो वो अनियंत्रित अवलोकन कहलाएगा। अवलोकन के इस रूप में न तो घटना को नियंत्रित किया जाता है और न ही अवलोकनकर्ता पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है। तो अनियंत्रित अवलोकन में हमें वास्तविक जीवन की परिस्थिति का सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। तो इसे हम अनियंत्रित अवलोकन कह रहे हैं, जिसमें हमने न तो घटना को नियंत्रित किया है, न व्यक्ति को नियंत्रित किया है। इस प्रकार के अवलोकन को असंरचित अवलोकन, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन या सरल अवलोकन, सिंपल ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। नियंत्रित अवलोकन की भांति इसमें अवलोकन प्रक्रिया की पूर्ण संरचना नहीं की जाती है, अर्थात अवलोकन के समय अवधि, स्थान, दशाओं आदि का पूर्ण निर्धारण नहीं किया जाता है, बल्कि अवलोकनकर्ता को इन सभी बातों के निर्धारण की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। अब अगर हम नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन में अंतर देखें, डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन देखें, तो अवलोकनकर्ता की दशाओं में दोनों में अंतर है। जैसे नियंत्रित अवलोकन की भांति अनियंत्रित अवलोकन में अध्ययन की कृत्रिम दशाओं की रचना नहीं की जाती। अनियंत्रित अवलोकन में अध्ययन की घटना तथा परिस्थितियों दोनों को यथावत रखा जाता है तथा घटना को उसकी स्वाभाविक स्थिति एवं परिवेश में ही अध्ययन किया जाता है। अवलोकन की अगर हम तकनीक में अंतर देखें तो नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता अथवा दशाओं दोनों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, जबकि अनियंत्रित विधि में किसी के नियंत्रण का प्रयोग, किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं किया जाता। अब अगर हम साधनों के अंतर को देखें तो अनियंत्रित अवलोकन में यथार्थता मापन यांत्रिक विधियों का तथा उपकरणों जैसे टेप रिकॉर्डर, कैमरा, स्टॉप वॉच आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। इसकी स्वाभाविकता बनाए रखने के उद्देश्य से अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकन अनुसूची तथा फील्ड नोट्स का प्रयोग किया जाता है। अध्ययन के उद्देश्यों में भी अंतर है दोनों के। अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग अधिकांशतः किन्हीं विषयों की गहराई में जाने अथवा गोपनीय रहस्यों को मालूम करने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग मुख्यतः अन्वेषण अध्ययनों में प्राकल्पनाओं के विकास तथा सामाजिक जीवन की जटिलताओं पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से किया जाता है, जबकि नियंत्रित विधि का प्रयोग किसी घटना के प्रभाविक कारकों के विश्लेषण तथा प्राकल्पनाओं के परीक्षण के उद्देश्य से किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे सहभागिक अवलोकन की, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन की। सहभागिक अवलोकन क्या होता है? व्हाट इज़ पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन? तो सहभागिक अवलोकन में अवलोकनकर्ता उस समूह अथवा संगठन के दैनिक जीवन में भाग लेता है जिसका वह अध्ययन कर रहा है। समुदाय के सदस्यों की क्या क्रियाएं हैं तथा वे किस प्रकार व्यवहार करते हैं, वह उसका अवलोकन करता है। समूह के जीवन में जो घटनाएं उपस्थित होती हैं उनके बारे में समूह के सदस्यों से वार्तालाप भी करता है और वह संपूर्ण रूप से समुदाय के जीवन, उसके सदस्यों के भव्य संबंध, उनकी क्रियाओं तथा संस्थाओं का अध्ययन भी करता है। अन्य विधियों की चर्चा हम इस विधि को भी हम विस्तार से अगले व्याख्यान में करेंगे और कुछ अन्य विधियां हैं उनकी भी हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।